नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरीश के साथ अब क्या होगा। क्या उन्हें जीवन के अंत तक गरिमापूर्ण और सबसे जरूरी दर्द रहित अंत तक पहुंचाया जाएगा? तो कैसे? दरअसल हरीश को अब दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के उस खास वार्ड में रखा गया है जिसे पैलिएटिव केयर यूनिट कहा जाता है। यही डॉक्टर अब उनके जीवन के अंतिम चरण में दर्द से राहत, मानसिक शांति और गरिमापूर्ण देखभाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को इस पूरी प्रोसेस के लिए निर्देश भी जारी किए, लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या पैसिव यूथेनेसिया का मतलब किसी व्यक्ति को भूखा प्यासा और दर्द में छोड़ देना होता है? चलिए इसे सरल और मानवीय तरीके से समझते हैं। जो ये प्रोसेस शुरू होगी उसमें कुछ फंक्शंस किए जाएंगे, जैसे कि उसमें जो उनके जीवन रक्षक चीज़ें हैं उनको हटाया जाएगा, जैसे पीईजी ट्यूब, इसको हटाया जा सकता है। क्या होती है ये पीईजी ट्यूब? प्रीन्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोनोमी यानी पीईजी। ये एक फीडिंग ट्यूब होती है जिसे डॉक्टर पेट की दीवार के रास्ते सीधे स्टमक में फिट कर देते हैं। ये तब लगाई जाती है जब मरीज मुंह से खाना नहीं निगल पाता, या फिर वो कोमा में है, या फिर न्यूरोलॉजिकल बीमारी के कारण गले से भोजन नहीं ले सकता। लंबे समय तक बेहोशी या लकवे की स्थिति हो तब भी इस ट्यूब को लगाया जाता है। इस ट्यूब के जरिए मरीज को सीधे पेट में पोषण दिया जाता है। इसमें क्या खिलाया जाता है? जैसे सामान्यतः इसमें लिक्विड न्यूट्रिशन दिया जाता है। इसमें प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा लिक्विड डाइट पर फोकस रहता है, जैसे दूध, जो फार्मूला बेस्ड दूध होते हैं जो बच्चे पीते हैं वो, सूप जैसे मिश्रण, कभी कभी ब्लेंड किया हुआ तरल भोजन। इसके अलावा पानी, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी इस ट्यूब से पिलाया जाता है। यानी जब मरीज खुद खाना नहीं खा सकता तब शरीर को जिंदा रखने का ये एक कृत्रिम तरीका है। तो सवाल उठता है कि अगर पीईजी ट्यूब हटा दी जाए तो क्या मरीज भूखा मर जाएगा? यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। जब अदालत या डॉक्टर पीईजी हटाने की अनुमति देते हैं, जैसे कि हरीश राणा के केस में दी गई है, तब मरीज को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि उन्हें पहले पेन किलर्स यानी दर्द निवारक, सीडेशन यानी हल्की बेहोशी शांत करने वाली दवाएं और पैलिएटिव केयर आरामदायक देखभाल दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मरीज को दर्द महसूस ना हो, उसे तड़प महसूस ना हो, शरीर धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से बंद हो जाए। इसे मेडिकल भाषा में अलाउइंग नेचुरल डेथ कहा जाता है। अब यही प्रोसेस हरीश राणा के साथ एम्स में शुरू की गई है, लेकिन उनकी निजता और परिवार की स्थिति को देखते हुए इन सब पर इस तरीके से ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। फिर भी अब ये प्रोसेस शुरू हो गई है। इसके ऊपर जो कोर्ट ने आदेश दिया वो कुछ मामलों में अब आगे से लागू होने लगेगा। वो कैसे केसेस हो सकते हैं? जैसे जब मरीज इरिवर्सिबल कोमा में हो, ठीक होने की कोई भी संभावना ना हो, मेडिकली उसे बिल्कुल ठीक ना किया जा सकता हो, केवल मशीनों के जरिए उसके जीवन को बनाए रखा गया हो, जैसे कि उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया हो, या फिर उन्हें फूड पाइप या फिर कृत्रिम मशीनें और दवाओं पर उनके जीवन को लंबा किया जा रहा हो। सबसे बड़ी बात कि जीवन की इस सिचुएशन से रिवर्स होने की कोई स्थिति ना दिखती हो। ये सिद्धांत पहली बार अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सामने आया और बाद में इसे कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने और विस्तार से फैसलों में शामिल करवाया। इन फैसलों में कहा गया कि अगर मरीज की गरिमा और पीड़ा का सवाल हो तो जीवन को आवश्यक रूप से कृत्रिम साधनों से खींचना जरूरी नहीं। अब बड़ा सवाल कि क्या खाना बंद कर देना, तड़पा कर मारना नहीं है? ये नैतिक बहस पूरी दुनिया में चलती है जहां भी यूथेनेशिया सिस्टम अलाउड है। इसमें दो विचार हैं। पहला विचार कि ये इंसान को भूखा प्यासा मारना है, इसीलिए इसे अनैतिक माना जाता है। दूसरा विचार, शरीर पहले प्राकृतिक रूप से खत्म हो चुका है, कोमा या दूसरी स्टेट में है जहां ठीक होना संभव नहीं। मशीनों या ट्यूब सिर्फ प्रक्रिया को लंबा कर रही हैं, इसीलिए उन्हें हटाना प्राकृतिक मृत्यु को स्वीकार करना है। साधारण भाषा में कहें तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का मतलब किसी को भूखा मारना नहीं, बल्कि ये कृत्रिम जीवन सहायता को रोक देना होता है। जबकि डॉक्टर इस पूरी प्रोसेस में कोशिश करते हैं कि मरीज को दर्द से पूरी तरीके से बचाया जाए और उसे गरिमा के साथ
विदा होने दिया जाए। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।